अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर कर्मराज सिंह, चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन और डायरेक्टर ओमेगा प्लस हॉस्पिटल सुंदरपुर वाराणसी से हूँ। तो सर, आज हम घुटना प्रत्यारोपण नी रिप्लेसमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं कि सर घुटना प्रत्यारोपण क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसको कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से घुटना प्रत्यारोपण तो आपको नहीं कराना चाहिए। क्यों? घुटना प्रत्यारोपण एक सफल और बहुत ही अच्छा विकल्प है, लेकिन वो आखिरी विकल्प है। इससे घुटना प्रत्यारोपण आपको नहीं करना चाहिए शुरुआत में बिना घुटना प्रत्यारोपण जो उपाय आपके पास है उनका उपयोग आपको करना चाहिए। घुटने में दर्द होता है तो आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, एक्सरे कराना चाहिए, इलाज में रहना चाहिए। बहुत सारे उपाय बिना ऑपरेशन के भी है जिसको आप कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, बेल्ट लगा सकते हैं, मशीन की सिकाई वगैरह जो फिजियोथेरेपी में होती है वो सब चीज़ें करनी चाहिए। बल्कि आपको अपने घुटने का इतना ख्याल रखना चाहिए घुटना प्रत्यारोपण का नाम ही ना आए। तो ऐसी चीज़ें संभव होती है, लेकिन हमारे समाज में घुटना क्यों इतनी जल्दी ख़राब हो रहा है, खासकर महिलाओं में। वयोवृद्ध महिलाएं आती है, चल नहीं पा रही है, डंडा पकड़ के चल रही, वॉकर पकड़ के चल रही, क्यों उनके घुटने ख़राब हो रहे हैं? क्योंकि अपने खान पान का ध्यान नहीं दे पाते हैं। कैल्शियम की शरीर में इतनी कमी हो जाती है कि जॉइंट लाइनिंग भी ख़राब हो जाती है। जो हमारा जॉइंट है, हमारा जोड़ है, उसकी लाइनिंग ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए घुटना प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ती है। सबसे बड़ा कारण हड्डी का नरम होना है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। घुटना प्रत्यारोपण तब कराइए जब आपका दवा काम नहीं करता है, जब आपको दिन रात दर्द हो, फिजियोथेरेपी काम नहीं कर रही है, कोई और उपाय काम नहीं कर रहा। और घुटने में कभी इंजेक्शन जल्दी मत लगवाइए, उससे नुकसान होता है। बिना सोचे समझे बहुत सारे गाँव में, दूर दराज जगह में लोग घुटने में इंजेक्शन लगा देते हैं, उसका बहुत नुकसान होता है, उसको आप मत लगाइए। तो घुटना प्रत्यारोपण के दो पक्ष हैं, एक कराना है, एक नहीं कराना है। मेरा कहना कराना है और मेरा कहना नहीं कराना भी है, दोनों बातें हैं। तो उसको समझने के लिए आप हम लोग से मिलिए, ताकि इस पर हम लोग हमेशा आपको बता सकें। घुटना प्रत्यारोपण लोगों में एक परिकल्पना है कि पूरा घुटना काट के निकाल के उसमें मशीन सेट कर देते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ये अगर मॉडल हड्डी का है तो आप देख रहे हैं इसमें खाली एक लाइनिंग चेंज हो जाती है, इधर एक लाइनिंग चेंज हो जाती है, इसी पे घुटने का पूरा मूवमेंट होता है। खाली एक परत काट के, जो ख़राब परत होती है, उसको हटा देते हैं, उस पर ये फिट हो जाता है और ये नीचे से फिट हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही डिमांडिंग सर्जरी है, ये आसान सर्जरी नहीं है। इसके लिए आपको अच्छे सर्जन, अच्छी सर्जिकल टीम, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट, अच्छा अस्पताल चाहिए। तो इसमें कहीं भी कमी होगी तो आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। लोग बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास चले जाते हैं, ऑपरेशन करा कर आ जाते हैं। ऑपरेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन कमी क्यों होती है? यहाँ पे आके उनको फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे नहीं मिलते, उनको मार्गदर्शन वापस नहीं मिलता। एक बार हिम्मत करके चले जाते हैं, ऑपरेशन करके आ गए और बाद में फिजियोथेरेपी या कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, दोबारा नहीं जा पाते हैं। तो अब आज के ज़माने में तो बनारस इतना आगे जा चुका है, यहाँ के अस्पताल, यहाँ की सुविधा काफ़ी अच्छी हो गई। बहुत अच्छे अच्छे केंद्र हैं जहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं, और हम लोग का भी सबसे पुराने केंद्र में से एक है। आप हमारे यहाँ कराएं, कहीं भी कराएं, लेकिन पूरा काम अच्छे से सब समझ के देख के करिए। सबसे सरल उपाय है, आप उस हॉस्पिटल से कुछ ऑपरेशन कराए हुए लोगों से मिलिए, उनके अनुभव को समझिए कि उनका कैसा रिजल्ट था, वो ठीक हुए, किस चीज़ से वो संतुष्ट है, किस चीज़ से असंतुष्ट है, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। आमतौर पे क्या होता है, वयस्क माँ बाप होते हैं, उनके घुटने ख़राब हो जाते हैं। बच्चे कोई लंदन में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई हैदराबाद में, कोई मुंबई में जॉब कर रहा है, वो छुट्टियों में आता है, मम्मी पापा को देखता है, आप इतने परेशान हैं, ये हैं, वो ऑपरेशन कराना, कहते चलिए मम्मी मुंबई ऑपरेशन कराइए। वो तैयार नहीं होते, नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो फिर विकल्प आप ढूंढना शुरू करते हैं। तो बनारस में विकल्प बहुत सारे हैं, बहुत सारे अच्छे सर्जन, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। आप एक्सप्लोर करिए, देखिए, समझिए, लेकिन आप पहले तो डिसीजन आपका सही होना चाहिए कि घुटना बदलना है कि नहीं। अगर बदलने का समय नहीं आया है, उसके लिए विकल्प उपलब्ध हैं बिना ऑपरेशन के, तो उसको पहले देखें। तो इसलिए मैं कहता हूँ घुटना मत बदलवाइए, बी श्योर अबाउट इट कि आप कहाँ से करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं। तो जब भी चाहे, किसी को भी ओपिनियन चाहे, तो यू आर मोस्ट वेलकम, समझने के लिए, देखने के लिए कि क्या हमें कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। घुटना प्रत्यारोपण हमारे 20वीं 21वीं सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। घुटना प्रत्यारोपण चाहे कूल्हा प्रत्यारोपण, अनगिनत लोगों का दर्द खत्म हुआ है, चलना फिरना वापस आया। लेकिन अगर ठीक से नहीं हुआ तो इससे ज़्यादा कष्टदायक कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये एक सच्चाई है जिसको हमें संभल के आगे बढ़ना चाहिए। सर, घुटना प्रत्यारोपण ही जरूरी है कि उसके अलावा हम क्या क्या बचा सकते हैं जिससे कि हम बिना इसके प्रत्यारोपण के ही अपना घुटना सेफ रख सकें? देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमेशा कहा गया है कि बचाव के एंगल को सोचिए, ताकि वो चीज़ खराब ना हो और आप उसको बड़े ऑपरेशन कराने की जरूरत ना पड़े। तो समय से चलना फिरना, वजन कम रखना, खाना पीना अच्छा रखना, पानी अच्छे से पीना, घुटने में तकलीफ हो, चोट हो तो डॉक्टर को कंसल्ट करना। पहले लोग कुश्ती लड़े, स्पोर्ट्स इंजरी हुई, उसको नहीं ध्यान दिए, चल फिर रहे, अपना काम धाम जबरदस्ती खींच खींच के करा रहे हैं और घुटना समय के साथ खराब हो जाता है। अगर ये समय से ध्यान देते हैं, समय से उसका ऑपरेशन होता है, इलाज होता है,
तो घुटना उतना खराब नहीं होता है। सर तो आज तक कभी बच्चों का घुटना प्रत्यारोपण हुआ है? सबसे कम उम्र का हम लोग ने 20 साल में किया है। बच्चों का घुटना प्रत्यारोपण की जल्दी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बच्चों में अपार क्षमता होती है अपने हड्डी को, अपने नसों को ठीक करने की, जिसके लिए हम वहाँ से बोन ड्राफ्ट करके भी बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। लेकिन वयस्क लोगों में इतनी शक्ति नहीं रह जाती हड्डी को रीजनरेट करने के लिए। घुटना प्रत्यारोपण के जो पार्ट्स होते हैं, भारतीय मूल के भी होते हैं, विदेशी मूल के भी होते हैं। जो घुटना लोग पूछते हैं इंडियन वाला लगाएं कि इम्पोर्टेड लगाएं, आप वो पार्ट लगाइए जिसमें आपका सर्जन कॉन्फिडेंट हो कि हाँ वो रिजल्ट आपको देगा। आप गाड़ी चाहे जो लीजिए, लेकिन अगर आप चलाने में माहिर हैं तो आप इंडियन गाड़ी हो, इम्पोर्टेड गाड़ी आप कहीं भी चला लेंगे। तो इसी तरह सर्जन की बात होती है, वो जिस चीज़ में कॉन्फिडेंट है, आपकी ज़रूरतों को देख रहा, आपके प्रोफाइल को देख रहा, आपकी क्या ज़रूरत है, आपको खाली नहाना धोना, पूजा पाठ करना, घर आंगन में जाना, कभी कभी बाहर जाना, तो आपका डिमांड बहुत कम है। लेकिन आप स्पोर्ट्स पर्सनल है या आपका हेक्टिक लाइफस्टाइल है, दौड़ भाग लगा रहता है, तो आपको अच्छे से अच्छा घुटना चाहिए, पूरा रेंज वाला घुटना चाहिए। तो ये ऑप्शंस विकल्प आपके सामने आते हैं। तो आपका डिमांड कम है तो उसके लिए बेसिक घुटना, डिमांड ज़्यादा है तो हाई फ्लेक्स नी के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें रेंज बेहतर हो, मूवमेंट बेटर हो। आजकल तो ऐसे घुटने आ गए जिनकी लाइफ 15 साल है, किसी घुटने की लाइफ 30 साल तक मानी जाती है। तो विकल्प बहुत सारे हैं। आपके सर्जन के हाथ में किस घुटने का क्या रिजल्ट है, वो किस में कॉन्फिडेंट है, उसको लगवाइए। ब्रांड के नाम से मत जाइए। लेकिन उसके पहले यह बात होती है कि आपको सर्जन में आपका पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सर घुटना बदलने के बाद नॉर्मल एक्टिविटी जैसे उठना बैठना चलना सीढ़ी चलना सब कुछ कर सकते हैं कि कुछ इसमें बचाना पड़ता है? नहीं, घुटने बदलने के बाद आप नॉर्मली पहले हम लोग वॉकर से चलाते हैं, बहुत अच्छा अगर रिजल्ट होता है तो बिना वॉकर के छड़ी पे चलते हैं, सीढ़ी चढ़ना उतरना, लंबा चलना, मार्केट जाना, सब कुछ कर लेते हैं। 3-4 मंजिला ऊपर चढ़े आना, कि 3-4 किलोमीटर पैदल चलना, ये सब संभव हो जाता है। हम लोग खाली कहाँ बचाते हैं, ज़मीन पे बैठना, पालथी मारना, वो भी अलाउड है, लेकिन उसके लिए घुटने का डिज़ाइन थोड़ा अंतर होता है। थोड़ा हड्डी की ताकत उतनी होनी चाहिए कि आप बैठे या तो उड़े हैं। हम तो केवल लाइनिंग चेंज कर रहे हैं, लेकिन आपकी मांसपेशी जो कमज़ोर होगी उसके तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मांसपेशी को 2-3 महीने का समय दिया था रिकवर होने के, ताकि ताकत पूरी आ जाए। तो घुटना प्रत्यारोपण हम लोग ने 20 साल, 25 साल, 23 साल में किया है, इतनी कम उम्र में किया है। लेकिन वो लोग आज के तारीख में सब कुछ कर रहे हैं, पूजा पाठ हो, माउंटेन क्लाइंबिंग हो, स्कूबा डाइविंग हो, सब कुछ कर रहे हैं वो लोग। कहीं कोई लिमिट नहीं है। हमारे कई पेशेंट्स तो ऐसे हैं जो गाय का दूध रोज़ दूहते हैं। कितना नीचे बैठ के दूध दूना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन करते हैं, करने वाले कर रहे हैं। एक सर्जन की अपनी समझ और पेशेंट जितना उस चीज़ को समझ के चलेगा, जितना पेशेंट के एक्सपेक्टेशंस को हम मैच करेंगे, उतना हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। सर घुटना बदलने के बाद फुटबॉल खेल सकते हैं? बिल्कुल, लोग फुटबॉल खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। घुटना प्रत्यारोपण के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ आपसे हमें मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इसके संबंध में बातें करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिलते रहेंगे।